So, hello friends, welcome back in this session. And previously, we have completed a project that was all about healthcare problem, and now we are just going to take another problem, another project to solve, which is basically movies recommendation system. So, again, जैसे हम लोगों ने previous projects को complete किया था in 3 parts, same goes with the movies recommendation system also. हम 3 part में complete करने वाले हैं. So first part would be all about introduction about the projects and approaches that we are going to use in this system, recommendation system, types of recommendation system and all. And then in next part, we'll discuss all about data, introduction about data and libraries that we are going to use and data cleaning. We will complete data cleaning also in that step. And finally, we'll go for feature engineering and model development. सो 3 पार्ट में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्या अप्रोच यूज करने वाले हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, देन मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम के रेफरेंस में रिकमेंडेशन सिस्टम का क्या पर्पस है, क्या मतलब है, वो हम लोग समझेंगे, है ना. तो मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एक मॉडल ट्रेन करते हैं, और जब वो मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उस डेटा पे ट्रेन होने के बाद वो नीड एंड कंसर्न के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे हमने ट्रेन किया होगा, जिस डेटा पे हमने ट्रेन किया होगा, वो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करता है, रेकमेंड करता है ना. जैसे आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपको बेसिकली आपके करियर के बारे में कुछ गाइड करता है और कुछ रिकमेंडेशन देता है कि आपको किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए. तो वो जो रिकमेंडेशन दे रहा है वो कैसे दे रहा है आप. तो रिकमेंडेशन के लिए वो क्या करता है, आपका प्रीवियस डेटा आपसे कलेक्ट करता है, आपकी क्वालिटीज क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, हॉबीज क्या है, सो ऑन, आपके बारे में समझता है, आपके इंटरेस्ट के बारे में समझता है. विद दैट वो ऑलरेडी मार्केट में है, पहले से उसने मार्केट को स्टडी कर रखा है, तो उसे मार्केट में अलग अलग तरह की जॉब्स के बारे में पता है, किस जॉब में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, किस जॉब का क्या स्कोप है एंड सो ऑन. इस तरीके की चीजें वो पहले से जानता है, क्योंकि वो इस फील्ड में काम कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट है इस चीज का. एंड उसने क्या किया, पर्सनल डेटा आपका कलेक्ट किया, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, और उसके बेस पे वो आपको रेकमेंड करेगा कि भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे, है ना. तो हम उसको करियर काउंसलिंग कह देते हैं. ये बेसिकली काइंड ऑफ करियर रिकमेंडेशन है. तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, इसके लिए एप्लीकेशंस भी होते हैं, इसके लिए वेबसाइट्स भी होती हैं, जहाँ पे आप अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना इंटरेस्ट, अपना जेंडर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन पास करते हो, और वो वेबसाइट, वो ऐप आपको रिकमेंड करके बता देता है कि कौन सा करियर पाथ या कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा. सेम जब आप कोई, जैसे कि आप यूट्यूब यूज करते हो या नेटफ्लिक्स यूज करते हो, तो आप वहां पे भी देखते हो कि आपको क्या है, मूवीज के रिकमेंडेशन मिलते हैं, प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे आपको प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन मिलते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हो, है ना. तो आपने देखा होगा, आप एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आपने वॉच खरीदी, उसमें तब उसे पता चल गया तो वो बहुत सारे गैजेट्स आपको सजेस्ट करने लग जाएगा, क्योंकि उसे आपका इंटरेस्ट पता चल गया. तो वो आपकी एक्टिविटीज, आपकी ट्रांजेक्शन्स क्या है, आप किन चीजों पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ दैट डेटा, वो सिस्टम क्या करता है, आपके नेचर को समझता है और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है. जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब करता है, वो आपको वीडियो सजेस्ट करने लग जाता है कि आप किस तरीके की मूवीज देखते हो, और आपको उसी तरीके की मूवी सजेस्ट करने लगता है. तो इन्हीं को बेसिकली हम रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं ना. रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको किस टाइप का कंटेंट या किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए होगा. तो टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम अगर आप देखो, तो देखो एक कैटेगरी आती है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग की. इसमें रिकमेंडेशन मूवीज सिमिलर टू दोस, जैसे मूवीज के बारे में है तो आपको मूवीज रिकमेंड करके देगा आपका रिकमेंडेशन सिस्टम. तो कह रहा है कि सिमिलर टू दोस द यूजर हैज ऑलरेडी वॉच्ड और लाइक्ड. जैसे आपने कुछ मूवीज देखी हैं, तो जिन मूवीज को आपने लाइक किया है, जिन मूवीज को आपने कई बार देखा है, या जिस टाइप की मूवी आप देखते हो, अब जैसे आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टर की मूवी ज्यादा देखते हो, या किसी एक्ट्रेस की मूवी देखते हो, या किसी पर्टिकुलर टाइप के डायरेक्टर की मूवी ज्यादा देखते हो, है ना. तो जो आप मूवीज देख रहे हो ना, उसके बेसिस पे वो आपका जॉनर समझ जाता है कि आप किस टाइप की मूवीज पसंद करते हो. इसको हम बोलते हैं कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग. इसके अलावा एक होती है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में क्या है कि वो जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ना, वो क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अप्लाई करके रखा हुआ है, इंटीग्रेट किया है अपनी वेबसाइट में, तो उस कंपनी के बहुत सारे यूजर्स हैं. तो बाकी यूजर्स किस टाइप की मूवी पसंद कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप की मूवी है, जैसे लेट्स से बाहुबली है,
तो उसने देखा कि उसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर पसंद कर रहे हैं, तो उस बेस पे वो आपको भी सजेस्ट करेगा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की मूवीज बहुत सारे लोग या कोई पर्टिकुलर टाइप के लोग देख रहे हैं आपके टाइप के हैं, तो वो आपको भी उठा करके सजेस्ट करेगा, है ना। देखो, मेक्स रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर यूजर्स विद सिमिलर टेस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका अपना एक टेस्ट है, तो आप ही की तरह का टेस्ट बहुत सारे लोगों का हो सकता है, बहुत सारे लोगों की कैटेगरी हो सकती है। तो उस रिकमेंडेशन सिस्टम के पास डेटा है, उसे पता है कि और कौन से लोग हैं। जैसे आपको एक्शन मूवीज बहुत पसंद है, अब कोई नई एक्शन मूवी आई, आपको पता ही नहीं कि मूवी आई हुई है, तो बहुत सारे एक्शन मूवी को पसंद करने वाले जो अदर यूजर्स हैं, उनको मूवी मिल रही है, वो देख रहे हैं, तो उसे पता चल गया कि एक्शन मूवी है और इनको एक्शन मूवी पसंद है, आपको भी पसंद है, तो वो आपको एक्शन मूवी सजेस्ट कर देगा, वो जो नई आई हुई है ना। यूजेस यूजर मूवी इंटरेक्शन डेटा लाइक रेटिंग टू फाइंड पैटर्न्स। तो लोग क्या रेटिंग कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं किस मूवी को, उसके बेसिस पे ये सजेशन देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। And one another kind of recommendation system is hybrid approach. That means combines both content-based filtering and collaborative filtering to improve accuracy and effectiveness. That means a recommendation system that is basically combining both of them, means content-based filtering भी कर रहा है और collaborative filtering भी कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास जो मूवीज का सजेशन आ रहा है ना, वो दोनों तरीके से आ रहा है। आप क्या पसंद कर रहे हो उसके बेसिस पे भी आ रहा है, और आपकी तरह के इंटरेस्ट रखने वाले लोग क्या पसंद कर रहे हैं वो भी आ रहा है, तो आपके पास ज्यादा रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं। की कंपोनेंट्स क्या है? यूजर डेटा, मूवी मेटा डेटा, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ये वो चीजें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको पहले तो, क्योंकि हमें एक मॉडल बनाना है ना, तो मॉडल को ट्रेनिंग के लिए डेटा चाहिए, है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? यूजर डेटा। हमें सबसे पहले यूजर डेटा चाहिए होगा। देन उस यूजर डेटा में हम थोड़ा सा फिल्टरिंग करेंगे, उसको क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद मूवीज का मेटा डेटा कलेक्ट करेंगे। तो मूवीज का मेटा डेटा का मतलब है मूवीज का जॉनर क्या है, एक्टर क्या है, रिलीज ईयर्स एंड सो ऑन। इस तरीके का जो डेटा है उसे मूवीज का डेटा कहते हैं। एंड इसके बाद सिमिलैरिटी मैट्रिक्स होती है। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हर मूवी का अपना एक मैट्रिक्स है, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका, जिसमें उस मूवी मूवी के मेटा डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। और वही मैट्रिक्स किसी दूसरी मूवी से मैच कर जाए तो उसी को हम बोलेंगे कि ये सिमिलर टाइप की मूवी है ना। तो किसी मूवी के मेटा डेटा का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कहलाती है। और इसके बाद हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब हम मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे, तो हम बेसिकली सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के लिए एल्गोरिदम यूज करेंगे और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो हम एनएलपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। डीप लर्निंग में हम लोग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स वगैरह जनरेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड वेक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली किसी भी डेटा का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर या फिर वर्ड टू वर्ड वेक्टर। तो वही टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एनएलपी की टेक्निक, इन विच will collect all the metadata from the movies data, and then will create some context vector, some mathematical vector to represent the metadata in mathematical way, and will collect all the movies and will generate the vectors for all the movies. And then after the collection of the vectors, will compare all the movies matrices and will find out the similarity matrix of the movies. That means a movie which has a particular kind of vector and another movie which have another kind of mathematical vector, and then we'll compare both of them, and then we'll find out the similarity or accuracy that will define which movie is similar to another movie. And on the basis of this similarity matrix, will suggest to someone, which is basically you can say वो पसंद कर रहे हैं उस टाइप की मूवीज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो अगर वो मूवी किसी को पसंद आ रही है तो उस मैट्रिक्स के बेस पे हम उसको सजेस्ट करते हैं। दैट वुड बी द अप्रोच ऑफ दैट मॉडल, दैट प्रोजेक्ट। और इसमें हम एनएलपी का एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग के लिए, इस मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। नेटफ्लिक्स में पर्सनलाइज्ड मूवी सजेशंस आते हैं, अमेजन प्राइम वीडियो रिकमेंडेशंस एंड यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशंस। पर्सनली भी कंपनीज यूज करती है। मैंने बताया कि यू कैन सी करियर काउंसलिंग। इन करियर काउंसलिंग, करियर रिकमेंडेशन में आपको करियर्स का रिकमेंडेशन मिल रहा है। देन आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट्स या उससे रिलेटेड सजेशंस मिल रहे हैं। These all are basically kind of recommendation systems that would be
hybrid type of recommendation system or content based or collaborative. Okay, but the nature of that system or that software, that website is you can say recommendation system. So these all are recommendation system built using machine learning models, deep learning models, and NLP and computer vision based on data. If you are using image data, then we'll go for the computer vision techniques that are basically part of deep learning. And if you're going for text-based analysis, that means movies recommendation, career-based recommendation, in which we are using some kind of text for the analysis, then we'll go for NLP concepts. Again, part of deep learning. Some techniques are there, which is basically part of NLP. NLP is the application of deep learning. तो वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो बेसिकली पार्ट ऑफ डीप लर्निंग है, बट एप्लीकेशन एरिया जो है वो एनएलपी है, तो ये एनएलपी के एप्लीकेशंस कहलाएंगे. सो ये अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए, मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए बेसिकली कुछ डेटा यूज करेंगे. अगेन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है, वी कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक गिटहब, लाइक कैगल. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. तो वहीं से कुछ डेटा मैंने भी कलेक्ट किया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स ने कलेक्ट किया हुआ है, लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं. ठीक है, जो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड है. तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि डेटा में किस टाइप के कॉलम्स हैं, डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है रिकमेंडेशन, मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए, और किस किस टाइप के डेटा की जरूरत हमें पड़ेगी. एंड देन फाइनली इन लास्ट लेक्चर विल गो फॉर द मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल बिल्डिंग, जिसमें हम मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे टेक्निकली. So yes, guys, that was all about this video, this recommendation system. Like, share, and subscribe the channel, and thanks for watching.